बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, मैं आपकी सिंधी की टीचर। आज हमारा मज़मून सिंधी जमात पैंजी से इसका ताल्लुक़ है, जहां हम आपको यूनिट पहरियों का काम करवाएंगे। सामने आप अपनी स्क्रीन पर सिंधी की किताब को भी देख रहे हैं। ये आपकी सिंधी की किताब है क्लास पैंजी की, जो कि सिंटैक्स बुक बोर्ड से है, और हमारा यह हफ्ता पहला है और दिन हमारा पहला है, यानी दिन पहरियों हफ्ते का। यहाँ इस वीक का मेरा पहला पीरियड आपके साथ जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अब हमारे न्यू सेशन का भी आगाज़ हो चुका है और अब आपकी छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब हम अपनी पढ़ाई की जानिब चलेंगे। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले सिंधी का सिलेबस मुतारिफ़ करवाऊँगी और लिखवाऊँगी। तो चलते हैं हम अपने सिलेबस की जानिब। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपीज़ निकालेंगे और उस पर लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद सबसे पहले आप उस पर डेट डालेंगे और डेट डालने के बाद आप सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि जब हमारे यहाँ काम का आगाज़ होता है तो हम सबसे पहले बच्चों को टाइटल पेज बनवाते हैं। यहाँ आप टाइटल पेज पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, दरमियानी मियाद। लिख लिया? गुड। अच्छा जी, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब आप काम की शुरुआत करें तो अपनी राइटिंग पर, यानी अपनी लिखाई पर ख़ास तवज्जो दीजिएगा, ठीक है ना? दरमियानी मियाद लिखने के बाद आप नेक्स्ट सफ़े पर जाएंगे। नेक्स्ट सफ़े पर आपने क्या लिखना है, मिकात पहरियों। मिकात पहरियों लिखने के बाद लिख लिया आप लोगों ने? गुड। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सफ़े पर। नेक्स्ट सफ़े पर यहाँ मैं आपको क्लास पैंजी की सिंधी का मिकात पहरियों का सिलेबस लिखवाऊंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ हेडिंग क्या डालेंगे, सिलेबस बराए मिकात पहरियों, क्योंकि यह हमारे काम का आगाज़ है। तो हमारे पास यहाँ सबक जो जा रहे हैं या जो नज़में जा रही हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगी मिकात पहरियों में। तो यहाँ हमारे पास नज़म सबसे पहले जो जा रही है वो है धनी सगोरो। नज़म धनी सगोरो, इसमें हम क्या क्या काम करवाएंगे आपको, मायने सा पढ़ण। अच्छा जी, जब इसको मैं मायने के साथ पढ़ाऊँगी तो यकीनन आप ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो धनी सगोरो के मायने क्या हैं। नज़म धनी सगोरो आप क्लास 3 से सिंधी पढ़ते चले आ रहे हैं, तो यकीनन आप ये भी जानते होंगे कि धनी सगोरो के क्या मायने हुए। शाबाश, धनी सगोरो के मायने हैं अल्लाह ताला। और बच्चों, आपको ये भी पता है, अब तो आप माशाल्लाह से क्लास 5 के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ को बयान किया जाता है हम उसे हम्द कहते हैं। तो यहाँ हम्द का नाम क्या जा रहा है, धनी सगोरो। इस नज़म को जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो इस नज़म में हम ये जान सकेंगे कि अल्लाह, हर किसी की ज़बान में अल्लाह ताला का नाम क्यों होता है। इस दुनिया में दिन और रात को पैदा करने वाला कौन है, हर किसी के दिल में किसकी याद है और हर एक को किसकी धुन है, और जो हम आसपास अपने फूलों को देखते हैं उसको खुशबू देने वाला कौन है। किस तरह से अल्लाह ताला ने रात के बाद दिन और दिन के बाद रात पैदा की, और किस तरह से अल्लाह ताला ने समंदर, दरिया बनाए, और कौन है जो ये ज़मीन से अनाज पैदा करता है जो हम खाते हैं, और वो कौन है, और हमारा मददगार कौन है। इस नज़म में हम इस चीज़ के बारे में सवाल भी करते जाएंगे, लेकिन साथ साथ इसके जवाब भी देते जाएंगे कि हम इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, किस
के लिए पढ़ रहे हैं और किसकी तारीफ़ को बयान कर रहे हैं। ये नज़म पढ़ाने के बाद मैं आपको इसमें जो सबसे पहले काम करवाऊंगी वो है लफ्ज़ मायने। लफ्ज़ मायने करवाने के बाद सवाल है जवाब और फिर लफ्ज़ जुमला। तो यहाँ हमारा ये नज़म का काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा मिकात पहरियून में जो दूसरा काम जा रहा है वो है सबक टेलीविज़न। इसमें हम क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम इसे मायने सा पढ़ण, लफ्ज़ मायने, सवाल जवाब, खाली जायून, लफ्ज़ जुमला, सरगर्मी इस करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये जब मैं आपको इसे पढ़ाऊँगी तब मैं इसके मुतालिक आपको बताऊँगी भी। इसके बाद हमारा सिलेबस में जो नेक्स्ट काम जा रहा है वो सबक असांजो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हमारा क्या काम जा रहा है? मायने सा पढ़ण, पैराग्राफ जो इमलो, लफ्ज़ मायने, सवाल जवाब, खाली जायून, सरगर्मी, ये आपको करवाई जाएगी। इसके बाद हमारा सिलेबस में जो नेक्स्ट काम है वो है सबक अशरफ मेहनत करी हुआ। इसे हम क्या करेंगे? इसमें क्या क्या काम होगा हमारा? मायने सा पढ़ण, जैसे कि आपको मालूम है कि हम सबसे पहले कोई भी सबक या नज़म स्टार्ट करते हैं तो उसको हम पहले उसकी वजाहत करते हैं, उसे आपको पढ़कर समझाते हैं, फिर उसका काम करवाते हैं। इसमें आपका पास जो काम जा रहा है वो है लफ्ज़ मायने, खुशखती लिखण, यानी आपको इसकी खुशखती भी लिखनी होगी। यहाँ हमारा सिंधी अदब का काम जो है वो ख़त्म होता है, लेकिन यहाँ आपका सिलेबस अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब हम जो है वो नेक्स्ट काम जो हमारे पास मिकात पहरियून में जा रहा है वो है ग्रामर जो भागो, यानी ग्रामर का हिस्सा। अब ग्रामर में हम क्या क्या काम करवाएंगे आपको? 41 ताईं अंग, यानी 41 से लेके 40 तक, हम 31 से लेके 40 तक की गिनती आपको सिंधी लिखवाई जाएगी। मंदन जनाला, मौसमों के नाम, इस्म जी तारीफ़, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, लफ्ज़ ज़िद, और फिर आखिर में दरख्वास्त बिन दिनन जी मौक्कल लाए, यानी 2 दिन की छुट्टी की लिए आपको दरख्वास्त लिखनी इसमें हम सिखाएंगे, ठीक है। ये होगा आपका ग्रामर का सारा काम। यहाँ आपका सिलेबस जो है वो मुकम्मल होता है कि हम मिकात पहरियून में आपको क्या क्या काम करवाएंगे। यकीनन आप लोगों ने अपनी कॉपी इस पर उतार लिया होगा। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं नेक्स्ट डे क्या करवाऊँगी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ आपको मुझे सिलेबस लिखवाना था। यकीनन आप जानते हैं कि हमारा जब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तो उसमें मैं आपको नज़म धड़ी सगोरो पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। यहाँ जो मैं नेक्स्ट वीडियो के मुतालिक भी आपको बता रही हूँ कि उस नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो मैं उसमें आपको नज़म धड़ी सगोरो की बुलंद ख़वानी और उसकी वजाहत करवाऊँगी। इंशाअल्लाह ताला आपसे मैं दोबारा मुलाकात करूँगी। जब तक के लिए आप अपने काम को मुकम्मल कीजिए, काम को सफाई के साथ कीजिए और चेक करवाइए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मेरी दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।